सो हेलो गाइस, हम उठ चुके हैं और तैयार हो चुके हैं। हाँ? कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, हम उठ चुके हैं, सुबह हो गई है और हम रेडी भी हो चुके हैं। एज यू कैन सी हम लोगों की हालत, रूम की हालत। और अब हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम जाएंगे अलेपी, जहाँ पे हमारी बोट रेडी। तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे पहले और फिर उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। बाहर चलते हैं, बाहर चल के बनाते हैं। बोलो तो। सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और ये देखो व्यू, आज मॉर्निंग का व्यू। We are ready to start our day 2. We'll be having lunch and we'll be heading towards Nikhil. बना दो इसमें तो। सो हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके, मतलब होटल से ब्रेकफास्ट करके रेडी होके निकल चुके थे। और रास्ते में काफ़ी दूर था रास्ता, क्योंकि हम केरला से अलेपी की ओर जा रहे थे। और जो कैब का अरेंजमेंट था वो भी पैकेज के अंदर इंक्लूडेड ही था। और रास्ते में हमने बहुत सारे लेक्स देखी अलग अलग, और काफ़ी दूर था तो मैं सो भी गई थी, क्योंकि रात को अच्छे से नींद नहीं आई थी। तो मैंने अपनी नींद भी पूरी कर ली रास्ते में। उसके बाद हम काफ़ी देर में दोपहर तक पहुँचे। और ये अलेपी है, मतलब एक विलेज है जहाँ पे ये पूरी की पूरी हाउस बोट होती हैं। और ये पूरा मतलब वाटर है और उसके साइड में विलेज है। तो हम अपना लगेज लेके अपनी बोट की साइड चले गए। और ये लोग स्टार्टिंग में बोट किनारे पे लगाते हैं, फिर उसके बाद ये लोग हमें लेके जाते हैं। बस ऐसे पकड़ के आना पड़ेगा। आ जाओ। काफ़ी ग्रीनरी थी, बस थोड़ी बारिश नहीं हुई थी, इस वजह से थोड़ा ह्यूमिड हो रखा था। तो सन प्रोटेक्शन के लिए मैंने हैट लगाई, क्योंकि वरना हम काले हो जाते बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे स्लीपर्स अलाउड नहीं थी, बिकॉज़ आई थिंक ये लोग इतना बार बार सफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर कीचड़ भी होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि चप्पल उतार दो। और उसके बाद इस हाउस बोट में 2 रूम्स थे, मतलब इट कैन बी 1 रूम और 2 रूम, डिपेंड ऑन योर बोट। सो हमारे में 2 रूम्स थे, बट कोई बुक नहीं था, तो लाइक हम अलोन थे पूरी बोट पे। और ये इन्होंने बहुत अच्छा सजा रखा था, यहाँ पे बुके भी था और एसी भी था थैंकफुली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी थी। उसके बाद हम लोगों ने लंच भी नहीं किया था, मतलब ब्रेकफास्ट करके हम निकले थे होटल से। सो इन लोगों ने हमारे लिए लंच भी अरेंज किया और हम लोगों ने लंच विद अ व्यू किया। और फिर उसके बाद लंच करने के बाद ये बोट स्टार्ट हो गई और ये भैया बोट को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में तो बहुत ही मतलब यूनिक सा एक्सपीरियंस था। ऑल्दो मैंने मतलब दाल लेक में बोट राइडिंग की है, बट वो बोट थोड़ी सी अलग होती है। और फिर भैया से बोल के मैंने वीडियो बनवाया कि हमारे साथ में वीडियो कैप्चर कर दो। मतलब वहाँ पे 2 भैया थे, एक तो बोट राइड कर रहे थे और एक किचन वाले भैया थे। और यहाँ पे पता नहीं पानी के अंदर बहुत सारे पेड़ भी थे। उसके बाद हम लोगों ने डांस किया, कपल डांस किया, क्योंकि हमने आज तक मतलब ऐसे कहीं किसी जगह पे जाकर रिकॉर्ड नहीं किया ऐसे कपल डांस। तो हमारा फर्स्ट कपल डांस था ये। और वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम भी था, मतलब स्पीकर्स थे। तो हम लोगों ने अपने फेवरेट सॉन्ग्स चला दिए थे। और उसके बाद हम वीडियोज़ रिकॉर्ड करने लगे। और बहुत ठंडी हवा भी आ रही थी, ऑल्दो बहुत गर्मी थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी ठंडी हवा आ रही थी। और भैया भी इंजॉय कर रहे थे हमारे सॉन्ग्स को। उसके बाद हमने उनसे भी बोला कि आप अपने फेवरेट सॉन्ग चलाओ, तो उन्होंने अपने मलयालम सॉन्ग चलाए थे आई थिंक।
क्रिश्चियन थे वो। सो हाँ, फिर हमने काफ़ी इंजॉय किया। उसके बाद ये लोग हमें सर्व करते रहे, लाइक इवनिंग तक हमें डिफरेंट चीज़ें सर्व करते रहे। कभी फ्रेंच फ्राइज़ आ रही थी, कभी टोस्ट आ रहे थे, चाय। सो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। सो इट वाज लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच विद अ व्यू, इवनिंग स्नैक्स विद अ व्यू। और पूरी बहुत बहुत बड़ी लेक थी ये, मतलब हम चले ही जा रहे थे। और अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती तो फिर और अच्छा व्यू आता। उसके बाद हम लोगों ने टाइटैनिक पोज़ किया क्योंकि ऑब्वियसली बोट पे है तो टाइटैनिक पोज़ तो बनता है। और भैया को भी परेशान कर दिया था हमने, वीडियो बनाओ हमारी। बोट चलाते हुए कि भी वीडियो बनवाया हमने। और व्यू बहुत ही प्यारा था। मतलब साइड में गांव के घर भी दिख रहे थे। इतनी धूप में भी इतना ठंडा ठंडा लग रहा था। मतलब ऑल्दो ह्यूमिड था काफ़ी, बारिश नहीं हुई थी उस पर, लेकिन फिर भी मतलब हमको काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने एक एक करके लिटरली बोट को घुमा के देखा। मतलब जैसे कार चलाते सेम वैसे स्टीयरिंग व्हील होता है। और जब टाइटैनिक वाली फीलिंग आ रही थी, टाइटैनिक भी ऐसा ही घुमाते हैं उसको। और लिटरली मुड़ रही थी ये बोट, मतलब जैसे हम घुमा रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये अपना डायरेक्शन बदल रही थी। तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हमने बहुत सारी बातें करी टाइम पास करने के लिए, क्योंकि हम इवनिंग का वेट कर रहे थे। इवनिंग में हमारी एक और राइड थी। मतलब यहाँ पे पास में ही एक टापू है। मतलब टापू एज इन मतलब एक मार्केट बना हुआ है, तो वहाँ पे हम जाने वाले थे। और हमने काफ़ी देर तक मतलब ऐसे चलते रहे। और हमने गर्मी की वजह से एसी भी चला दिया था क्योंकि गर्मी लग रही थी। और मेरे लिए बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। और पानी के अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें ढूंढ भी रहे थे कि कुछ मिल जाए, कोई फिश मिल जाए। पानी के अंदर बहुत सारे ग्रीन से पेड़ थे, पता नहीं वो सिंघाड़े के पेड़ थे या कोई, आई थिंक वो मखाने के पेड़ थे। उसके बाद हम इवनिंग में चेंज करके निकल गए, क्योंकि हमारी बोट जो थी वो दूसरी साइड पे थी। और ये हमारी बोट वाले भैया थे, मतलब ये थोड़ी फास्ट चलती हैं, तो ये इस बोट से हम वहाँ पे गए थे। क्योंकि वहाँ बहुत सकड़ा सा रास्ता है, तो वो वाली बोट नहीं जाती, वो मतलब हाउस बोट होती है, ये नॉर्मल बोट है। तो ये काफ़ी तेज़ चल रही थी और डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत हिल रही थी ये बोट ना। तो हम लोग बैलेंस करने के लिए एक इधर बैठ गए थे। और इवनिंग होने वाली थी तो सनसेट भी देखना था। बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सनसेट का पॉइंट है। और यहाँ ये सकड़ा सा रास्ता था, इस पर बहुत सारे फ्लावर्स, डक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने। उसके बाद हमने वीडियोस भी बनाए अपने। और ये जो पर्टिकुलर लेन है, यहाँ से कोई भी बोट नहीं जाती है। मतलब तुम सिर्फ ये वाली ही बोट लेके जा सकते हो, छोटी वाली, बट जो बड़ी वाली हाउस बोट होती है ना, वो नहीं जा सकती यहाँ से। और ये विलेज के घर दिख रहे थे हम लोगों को साइड में। ये भी बहुत दूर था, मतलब जो टापू पे जाने वाले थे वो भी काफ़ी दूर था। तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया रास्ते में। मतलब ये ओपन बोट थी, वो हाउस बोट थी, तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम घर में से पानी देख रहे हैं। इसमें हमें एकदम बोट राइडिंग वाली फ़ील आ रही थी, जैसे तुम लेक में बोट राइडिंग करते हो, वैसा ही फील आ रहा था। और पूरे टाइम हम लोग वीडियो ही बना रहे थे बस।
फिर हम लोग एकदम कोने पे जाके बैठ के देखे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा व्यू अलग आ रहा था। तो एक एक करके हम दोनों उस कोने पे बैठे। ऑल डर लग रहा था क्योंकि थोड़ा भी मूव करते तो बोट थोड़ी हिलती है। फिर उसके बाद हम मार्केट पहुँचे। ये मार्केट था, यहाँ पे सब चीज़ें थी खाने की, टॉयज़ भी थे, अचार थे और फ्रेश फ्रूट्स भी थे। बट सब कुछ ओपन रखा हुआ था तो मैंने कुछ खाया नहीं यहाँ से। और इसके एंड पे एक विलेज था, मतलब इसके एंड पे पूरा क्रॉस करके जाते हैं तो लास्ट में एक विलेज था, वहाँ पे होटल्स भी थे बहुत सारे। तो अगर कोई होटल में रहना चाहता है तो यहाँ पे होटल भी बुक हो सकते हैं। तो हम पूरा विलेज घूम के आए, लोगों से मिल के आए और सनसेट हो चुका था उस टाइम पे। तो वहाँ पे मतलब वहाँ के लोग पास फ़ोन वगैरह नहीं होते, तो पहले हमने सनसेट एंजॉय किया। फिर वो भैया हमको बुला के लेके गए कि काफ़ी लेट हो गया वरना अंधेरे में मतलब दिक्कत हो जाएगी, बोट पे वापस जाना है। तो हम जल्दी जल्दी फटाफट भैया के साथ में वापस चल दिए क्योंकि टाइम कम था और अंधेरा होने से पहले में वापस पहुंचना था क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं रहती है, मतलब लोग जनरेटर इन्वर्टर से काम चलाते हैं। उसके बाद हमने बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखा और सनसेट में तो मतलब बहुत पिंक, पूरा पानी पिंक पिंक लग रहा था और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। और मैंने एक वीडियो भी कैप्चर किया और ये जितना दिख रहा है ना उससे मतलब 100 टाइम्स अच्छा दिख रहा था। मतलब फ़ोन में कुछ भी नहीं दिख रहा, लिटरली आंखों से बहुत अच्छा दिख रहा था। उसके बाद मेरा चॉकलेट खाने का मन था तो एक शॉप पे गए हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और फिर हम जल्दी सो गए क्योंकि सुबह फिर से हमें उठना था।